नातिहराय नाथे तुभ्यं नमः चितितलामल भूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगतापरमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। बोले आदिनाथ भगवान की, चंदापुर भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, 24 भगवान की, जैन धर्म की। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। बोली जिनवाणी माता की, बोली परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी, सन्मत सागर जी, ज्ञान सागर जी महाराज जी की। बोले परम पूज्य गुरुदेव आचार्य वर्धमान सागर जी, विराग सागर जी माँ। जब बोले हरि करत 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की। आज तो दिखा रहे हो, कल देखेंगे हैं, हम समझ रहे हैं सब तुम क्या कर रहे हैं। चलो। तीन भुवन में सार बीती राग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिविकार नमो त्रियोगी समारि के। बहुत सुंदर बात अपन ने पढ़ी थी कि त्रियंच गति के दुख सहे हैं, नरक गति के दुख सहे हैं, और बड़ी मुश्किल से कोई विशेष पुण्य के उदय से कर्म जोगिते नरगति लगे, माने मनुष्य गति पाए। आप क्या सोचते हैं हर जन्म में ऐसी मनुष्य गति आपको मिली है? कई पर्याय हमने और आपने ऐसी प्राप्त की है जो अंतर मुहूर्त के लिए जीव आया और जीव चला गया। कई ऐसी पर्याय हमने प्राप्त की हैं जो बने तो गए लेकिन सूक्ष्म जीव बने हैं। पंचेंद्रिय भी हुए लेकिन ऐसी देह नहीं मिली है। कई जन्म ऐसे हुए कि 2 महीने 5 महीने गर्भ की तकलीफें सही और हम यहाँ से विदा हो गए। आज जितनी अच्छी स्थिति हमारी और आपकी है, कभी विचार करके देखना। आदमी क्या गए बचपन की बहारों से पूछो, आदमी क्या गए बचपन की बहारों से पूछो, आदमी क्या गए जवानी के नज़ारों से पूछो, और आदमी क्या गए लकड़ी के सहारों से पूछो, और आदमी क्या गए चिता के अंगारों से पूछो। आदमी एक अंतर्देशी लिफाफा है जो 1, 2 और 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। आप सोचना, आप इसी तरह का जन्म पाया था क्या? आपने जैसा अभी मिला है ऐसा ही जन्म पाया था क्या? जब हम और आप एक बहुत छोटे सेल के रूप में, इतने छोटे जो किसी यंत्र से देखने में नहीं आता था, करोड़ों जीव आए थे, उसमें से कोई एक कभी काल पनप जाता जो आज हम और आप हैं। ऐसी देह मिली थी जिनकी की कोई गिनती नहीं की जा सकती। किसी यंत्र के द्वारा जीवाणु, आप सबको पता है, डॉक्टर भी कहता है कोई सेल पनपता है तो हमारा और आपका जन्म वो कितना छोटा होता है। क्या इसी आकार में थे हम और आप? कभी सोच कर देखना। एक कहते चींटी के भी 100वें भाग में हमारा और आपके जीवाणु थे तो क्या थे, दिखने में भी नहीं आते थे। और कोई कर्म जोग थे, इतने जीवाणु आए, उनमें से अधिकांश तो, अधिकांश क्या, यदि 1 लाख आए तो 1 लाख में कम से कम 90,999 तो मर जाते हैं। कभी एक जीवाणु हमारा और आपका कर्म जोग ते नरगति लग। इसीलिए कहा है 84 लाख योनियों में एक बार कभी मनुष्य की योनि मिलती है।
लोग कहते हैं 48 भव मिलते हैं। हमने कही 48 भव में यदि हमने पुण्य और अच्छे विचार नहीं किए तो कई भव तो ऐसे मिले जो माँ को भी एहसास नहीं हुआ कि जीव आया और चला गया। आप बताओ, कोई 1-2 सेकंड को जीव आएगा, माँ को पता चलेगा क्या? हमने ऐसी पर्याय भी व्यतीत की हैं। और आप लोग पढ़ते हैं, ओंधो मुख झूलो रहो। गला पकड़ रहा है माता जी का माइक। ओंधो मुख झूलो रहो, फिर निक्सन कौन उपाय हो। 1-2 महीने नहीं, लोग कहते हैं कि जीव 3 महीने बाद आता है। आज विज्ञान हमें यही सिखाता है कि जी 3 महीने तक, आप समझ गए। लोग कोई दवाइयाँ खा लेते हैं कि अभी एक बच्चा छोटा है या परिस्थिति नहीं है या पाल नहीं सकते हैं। कभी विचार करके देखना, जैसे हमें मरने से डर लगता है ऐसे ही वो भी संगी जीव है, पंचेंद्रीय जीव है। लोग कहते बच्चे को क्या पता चलेगा। अरे आपको चक्कू लेकर कोई काटने आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। उस हम और आपने जो आज दिख रहा है वो 80% पेट में सीख कर आते हैं। अभिमन्यु का आप सबको पता है, सुभद्रा ने चक्रव्यूह के घुसने की कला सुन रही थी तब जाग रही थी, और निकलने की कला अर्जुन बता रहे थे तब नींद लग गई थी। और ऐसी हमारी और आपकी हालत हुई कि बच्चे के अंदर मन तो है ही ना। 6 पर्याप्तियां अंतर मुहूर्त में पूर्ण हो जाती हैं। बच्चे के अंदर सारी शक्ति है, लेकिन वो तो विचार बनाता है कि निकलूंगा तो माँ ऐसे लाड़ करेगी, पिताजी ऐसे करेंगे, मंदिर जाऊंगा, धर्म करूंगा। और यहाँ माँ बाप बात करते हैं कि नहीं, जरूरत नहीं है अभी बच्चे की। आप लोग कहते दवाई खा लो तो निकल जाता है। कभी भूल कर कोशिश मत करना, क्योंकि दवाई से इतना तड़फ तड़फ के बच्चा मरता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आप पर कोई तेजाब डाल दे तो क्या हालत होगी। और कोई भी प्रक्रिया से, क्योंकि ध्यान रखना, नागिन जब भूखी होती है तब अपने बच्चे खाती है। आप बच्चों को मरवा कर क्यों टॉनिक पी लेते हैं? अपन तो नहीं करते होंगे शायद जैन समाज में, लेकिन भूल कर भी किसी को सलाह भी मत दे देना, नहीं तो समझ लेना 10-20 भक्त तो तुम्हारे नियम से, समझ गए, या तो हम विकलांग होंगे, मानसिक रूप से संतुलित नहीं होंगे, और या फिर ऐसे गर्भ अवस्था में हमारी और आपकी जान दर्दनाक रूप से मौत होगी। तो कभी ऐसा नहीं करना। और उसके बाद भी सोचो, यदि माँ तेज चलती है तो धक्का लगता है, जैसे कि कोई ने उठाकर पटक दिया हो। माँ यदि गरम गरम खाती तो लगता है चमड़ी जल गई है। यदि चटपटा खाती है तो लगता है जैसे किसी ने घाव पर मिर्ची डाल दी, क्योंकि चमड़ी पूर्ण रूपेण अच्छे से आती नहीं है 5 महीने तक। तो सोचना, हमने और आपने ऐसे ऐसे दुख सहे हैं, और कठिन कठिन कर निसरो जैसे निसरे जंती में तार हो। कितनी कठिनाई से आप सब जानते हैं कि तुम्हें अपने तन से तन देती है माँ, तुम्हें अपने तन से तन देती है माँ, अपने जीवन को दांव पर लगाकर तुम्हें जन्म देती है माँ। भगवान के साथ माँ की भी पूजा किया करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ। तो इतना ही नहीं कि माँ सिर्फ हमें जन्म देती है, जन्म के समय कितनी अपन को भी तकलीफ होती है और माँ को भी तकलीफ होती है। और उसके बाद कैसा नहलाना धुलाना, क्योंकि अपन को भूख लगेगी तो कुछ कहने की शक्ति नहीं, भूख लगेगी तब भी रोएंगे,
रोएंगे, नींद आएगी तब भी रोएंगे, यदि प्यास लगेगी तब भी रोएंगे, हाथ पैर दुखेंगे तब भी रोएंगे। एक रोने के अलावा हम पर कोई चारा नहीं। सब कुछ अभिव्यक्तियां होती। क्यों कहते हैं जब तुम आए जगत में जब तुम रोए, जब तुम आए जगत में जगत अब ऐसी करनी करो फिर ना हंसी होए। दोबारा कोई हंसे नहीं, और हंसे तो तीर्थंकर जैसा जन्म हो, ताकि लोगों के दुखी चेहरों पर भी मुस्कान आ जाए, नरकों में भी एक क्षण को शांति हो जाए, ऐसा जन्म पाए। ऐसे कर्म करके जाना है। दोबारा वही गर्भ का आवास, वही नरकों का दुख ऐसा नहीं पाना है। और सोच कर देखना, बचपन से हमारे पैर दुखते थे, माँ सोचती थी पेट में दर्द है, माँ सर में दवाई लगा रही है, क्योंकि हम अभिव्यक्त तो कर नहीं सकते थे। लेकिन जैसे जैसे थोड़े से बड़े हुए, बाहर की हवा आई और हम दीवाने के पागल हो गए। क्योंकि कहते भी मातृ गर्भ में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। क्योंकि मातृ गर्भ में जब इतनी वेदना होती है, 1 घंटा आपको कोई उल्टा लटका दे तो क्या हालत होगी? आपको अच्छा लगेगा? नींद आएगी क्या? नींद आएगी क्या? आपको खाना अच्छा लगेगा? सोचो 9 महीने उल्टे लटके रहे, और उसके बाद भी कोई जरूरी नहीं, कभी कभी तो माँ मर जाती है, कभी बच्चा मर जाता है, कभी मशीनों में रखे रहते हैं, कितनी तकलीफें। और उसका जैसे ही थोड़े से बड़े हुए, 2-3 साल के हुए तो पढ़ाई के लिए भेज दिया जाता है। अब पढ़ाई में दिमाग नहीं लगे तो टेंशन, खेल में दिमाग लगे तो भी रोक। बचपन में सच बताना, कहते बचपन का पूछा गया, जब आपका सवाल आज मिल गया क्या बनना है, फिर से बच्चा बनना है। समझ गए? हर बच्चा सोचता है बड़ा बनना है, लेकिन बड़ा बन जाए तो क्या सोचता है? फिर से बच्चा बन। 1-2 टेंशनें नहीं है, स्कूल की, ट्यूशन की, मित्रों की, मास्टर की, लड़ाई की, झगड़े की, खेल की, कूद की। हर बच्चा सोचता है पापा मजे में है, इनकी हुकूमत चल रही है, इनका सिक्का चल रहा है, जो चाहते हैं वो करते हैं। और बाप से पूछो तो बाप बच्चों की चिंता में सूखा जा रहा है कि इन्हें कैसे पढ़ाएं, कैसे लिखाएं, इनके लाइफ में क्या करें, कैसे इन्हें सेट करें। वो बाप बेटा अपसेट हुआ जा रहा है, बाप बेचारा सेट कर करके पागल हुआ जा रहा है। और उसके बाद जैसे ही थोड़े बड़े होते हैं, दुनियादारी की इतनी गंदी हवा लगती है कि माँ बाप को माँ बाप कहने से भी शर्म आती है। आप समझ गए? आजकल बाप और बेटों का सिर्फ लेन देन का रिश्ता रह गया। जब कुछ चाहिए हो तो पापा से बात करते हैं, नहीं तो पापा से बात करना भी नहीं पसंद करते हैं। हम उन किताबों को सख्त जब्ती समझते हैं, हम उन किताबों को सख्त जब्ती समझते हैं जिन्हें पढ़ पढ़ के बेटा बाप को खपती समझते हैं। आज से 100 साल पहले तक दुनिया एक तालाब की तरह थी, ठहरी हुई थी। हर अपने कस्बों में रिश्ते हो जाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 किलोमीटर के अंदर अंदर लोगों के रिश्ते हो जाते थे, जाने पहचाने लोग होते थे, सबको सबकी औकात, हैसियत, चरित्र पता होते थे, और लेन देन का ज़्यादा चक्कर नहीं था। आए पूड़ी सब्जी और कुछ भी 1-2 मीठा बन गया, सब खा के आराम से प्यार और मोहब्बत से शादियाँ हो जाती थी। पहले लोग में प्रेम के रिश्ते होते थे, अब पहले कहते खून के रिश्ते होते थे, अब रिश्तों का खून होने लगा। युग जाने कैसा गए, पैसा ही पैसा गए, आदमी सिर्फ पैसे को अहमियत देने लगा। आपको पता रक्षाबंधन आएगा तो क्या सोचोगे? भाई सोचेगा चांदी या सोने की राखी बांधेगी, और बहन सोचेगी कितने रुपए मुझे देगा वैसी राखी बांध। होता है ना? क्योंकि
यदि दूर का भी रिश्तेदार हो और अमीर हो तो क्या फ़ोन लगा लगा के बोलती हो भैया भूल मत जाना, आना जरूर हैं। लेकिन गरीब हो तो देख लेना, फुर्सत मिले तो आ जाना, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं? होता है। यदि रिश्तेदार अमीर हो तो खूब मिठाई के डिब्बे और सब चीज़, और गरीब हो तो एक 4 पेड़ा रखने में भी भारी पड़ते हैं। लेकिन ध्यान रखना, रिश्ते प्रेम के होना चाहिए, रिश्ते पैसे के नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही एक दहलीज पर पैर रखते हो, वैसे ही दुनिया की हवा तुम्हारे दिमाग पर वर्तमान के समय में। ये फ़ोन ने ऐसा कर दिया, तुम हो कौन? फ़ोन कहता है तुम हो कौन? आपको पता है, मम्मी पापा बात करें तो बच्चे अच्छे से नहीं बोलते। बच्चा के पीछे बाप झूठ बोल कर जाता था। यदि बाजार भी जा रहा हो तो कहता था कि इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं, डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं। लेकिन वही बच्चा एक बार सच में भी बाप से अच्छे से नहीं बोलता है। यदि पूछ लें तो क्या कहता, बार बार मत टोका करो। जरूरी टोकना क्या, किसी काम से गए होंगे। माँ यदि उदास हो तो वही माँ जिसने कि बच्चे को लाख लाख बार चुटकियाँ बजा बजा कर मुस्कराना सिखाया होगा, वो माँ की मुस्कान छीन लेते हैं। वो एक बार भी ये नहीं कहते माँ आप उदास क्यों हो। यदि माँ से इतना भी बोले माँ कोई दिक्कत हो तो बता दो। हमेशा हम आप लोगों से कहते हैं इनको तो बेचारों को क्या सुधारेंगे, क्योंकि तुम सुधर जाओगी तो ये अपने आप सुधर जाएंगे। होली, दिवाली, दशहरे, कोई त्योहार हो, कभी ये मत कहना कि इनके पास तो बहुत कपड़े, क्या करोगे इनके लिए, अभी ज़रूरत नहीं है, बक्सा भरा पड़ा है। अरे घर में जब कपड़े आएंगे जब एक बुजुर्गों की साड़ी जरूर आएगी। ध्यान रखना, घर स्वर्ग बन जाएगा। घर में कोई चीज़ बनेगी या बाजार से आती है तो ये सोचो माँ के लिए इतना सा मीठा हम घर पर बना देंगे। वो घर के देवता की तरह हैं, उनके बिना हम कैसे खा लेंगे। गारंटी से कहती हूँ, यदि तुमने अपने बुजुर्गों को दूध पिलाया होगा, तुम्हारे बच्चे तुम्हें इज्जत से पानी पिलाएंगे। ये अवसर्पणी काल है, उसमें भी हुंडा अवसर्पणी काल है। सर्पणी को चलना चाहिए था मुंह के बल, चल रही है पूंछ के बल। बल घट रहा है, विक्रम घट रहा है, शक्ति घट रही है, अग्नि घट रही, पानी घट रहा है, प्रेम घट रहा है, बात्सल घट रहा है, बुद्धि घट रही है। आप कहोगे माता जी अब तो बुद्धि बहुत विकसित हो गई। आपके बुजुर्ग 50 और 50 के गुणा या 45 और 45 के गुणा भाग भी उंगलियों पर कर देते थे। तुम्हें 2 और 2 जोड़ना हो तो कैलकुलेटर चाहिए, समझ गए? क्योंकि बाप कंप्यूटर चलाएगा तो बेटा दिमाग क्यों का चलाएगा, समझ गए? इसलिए आप लोगों को ये इसलिए पढ़ना है, कर्म जोगिते नरगति लगो। ये जैसा काम तुम कर रहे हो ऐसा तो जानवर भी कर लेता है, इससे अच्छा कर लेता है। अमेरिका में एक मछली आती है, ठंडी के दिनों में साइबेरिया से आती है, 3000 किलोमीटर से आती है। सोच कर देखना, वो अमेरिका में अंडे देकर चली जाती है और वहाँ जाकर वो साइबेरिया वापस चली जाती है। बताओ उन बच्चों को कौन सिखाता है कि वो मछली के बच्चे भी निकलने के बाद वापस साइबेरिया चले जाते हैं। उनकी माँ तो रहती नहीं है, 3000 किलोमीटर वापस चले जाते हैं। आप सोच कर देखना, आपसे ज़्यादा बुद्धि बच्चों में दी ना मछली के बच्चों में। आप लोग भी ज़्यादा खुश मत होना कि तुमने बच्चों को बहुत पढ़ा लिया है। अरे वो पढ़ाई कराना जो आध्यात्मिक पढ़ाई कराना कि संत और श्रीमंत बने, और कभी जाकर आगे तुम्हारा बच्चा भगवंत भी बने तो तुम्हारा सार्थक हो जाए। तो इसी प्रकार से कहा है कर्म जोगिते नरगति लगो। और कहते हैं कि इतना ही नहीं है, बालपने में ज्ञान न लगो, तरुण समय तरुणी रत रखो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखें अपनो। तो ये कल बताएंगे, क्योंकि मैंने ही टाइम की मर्यादा रखी है और मैं उसका अभी भी देर हो जाएगी क्योंकि प्रश्न मंच होगा आपका। तो इन्हीं शुभभावनाओं से
कल आपको इसके बारे में और मनुष्य गति में क्या क्या दुख हैं, मानसिक दुख हैं, वाचनिक दुख हैं, कायिक दुख हैं, तो ये सब आप लोग बताएंगे। अरे माता जी पूछे। कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। प्रथमानुयोग में आदि पुराण और उत्तम पुराण। ठीक है, आदि पुराण में क्या बोल के आचार्य जिनसेन स्वामी और आचार्य रविसेन स्वामी। ठीक है, आचार्य, हाँ। और प्रथमानुयोग कर्णानुयोग में गोमटसार और गोमटसार और योगसार। गोमटसार की रचयिता है, गोमटसार की रचयिता है और गोमटसार और योगसार। योगसार के योगेंदु देव जी, आचार्य योगेंदु देव जी, है ना। और प्रथमानुयोग चरणानुयोग। चरणानुयोग में छेढाला और मूलाचार दो ग्रंथ है। तो छेढाला की रचयिता है पंडित दौलत राम जी और छेढाला के पंडित, हाँ। और मूलाचार के हैं आचार्य भट्टेकर स्वामी जी, है ना। और क्या वो द्रव्यानुयोग में दो ग्रंथ है, समयसार और नियमसार, दोनों के आचार्य कुंड स्वामी। चलिए, बिल्कुल सही जवाब। जोरदार ताली बजाएं आप लोग। चले, आज का पहला प्रश्न आपको बताना है, हमने कैसी कैसी पर्याय प्राप्त की हैं। हमने सबसे शुरू में बताया था, माता ने इसी से शुरुआत की थी, हमने कैसी कैसी पर्याय प्राप्त की हैं। कई बार हमें ऐसी पर्याय मिली कि कुछ क्षण की ही पर्याय मिली है, क्षणिक पर्याय। और एक बार की हो गई, कभी ऐसी पर्याय मिली कि क्षणिक पर्याय रही। और कभी कभी हमें ऐसी पर्याय मिली कि हमें जन्म तो मिला है, लेकिन जन्म के बाद भी हमें बहुत दुखों का सामना करना पड़ा। ये नहीं बताया था। चलो, कोई और। क्षणिक पर्याय भी मिली है और कभी माँ को पता भी नहीं चलता और माँ को पता भी नहीं चलता, मतलब सुना जाता है, ऐसी पर्याय भी मिली कभी कभी। और वंदामी माता जी, वंदामी तो बोलो। वंदामी माता जी बोल। किसकी तरह है? अच्छे से उठाओ हाथ, भीड़ में दिख नहीं पाते, इतना नीचे से उठा। तो इधर से कोई उठा रहा है? पुरुष वर्ग नहीं। इधर से किसी का हाथ? 3 बार फोल्ड किया, फिर पोस्ट कर दिया। अंतर्देशी क्या? कार्ड, अंतर्देशी। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार ताली बजा दीजिए। आदमी इतने समय बाद आता है। विज्ञान के अनुसार गर्भ में जीव कितने समय बाद आता है? पुरुष वर्ग में उठा रहा हाथ। हाँ भैया बताएं, भैया बताएं। उधर उधर मत बंद किया करो उसे। बंदामी माता जी, आदमी 3 माह के बाद जन्म। बिल्कुल सही जवाब। बचपन में पूछे गए सवाल का जवाब क्या है? पूछे गए सवाल का जवाब क्या है? इधर बच्चियों में तुम्हें विधि पहले मिला है, पहले गिफ्ट मिला। पीछे कौन बता रहा है? उसको गिफ्ट एक मिला। ये लेडीज बता रहे हैं, आप काली साड़ी वाले हैं, आप उठाइए। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, माता जी ने इनसे पूछा भी, रुक जा। दोनों माता जी को बारंबार बंदा में बचपन में वापस लौट के आना। ऐसे शब्द बताओ तो सुनने में अच्छा लगे। जो हमने बताया था। चलो बेटा। माता जी बड़े। क्या बड़े? क्या बड़े? नाई माता जी, बच्चा कहता मैं बड़ा कैसे होगा। बड़ा कैसे होना है? बहुत गलत जवाब है। इस तरीके से पूछना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि किसी ने भी आंसर नहीं बताया और उन्होंने आंसर बताया था, एक बार आ जाए वो जोरदार ताली बजा दे, आ जाए अपना गिफ्ट लेके जाए। हाँ, क्योंकि उन्होंने आंसर तो सही बताया था कि फिर से बच्चा बनना है। आ जाए। अगला प्रश्न आपको बताना है,
पहले कैसे रिश्ते होते थे, अब क्या होता है। भैया कैमरामैन थोड़े से इधर उधर हो जाए, ये बच्चे माता जी को दिख नहीं रहे हैं। हाँ, पहले कैसे रिश्ते होते थे, अब क्या होता है। सब पीछे उधर से पीछे। हाँ चलिए, उधर से एक लेडीज बैठी हुई, बताए वो। हाँ बताए। वंदनावी माता जी, वंदनावी माता जी। पहले रिश्ते तालाब की तरह प्रेम के होते थे और अब फोन आ जाने से तू कौन मैं कौन ये रिश्ते हुए हैं। जो माता जी ने बताया वो बताना है। वही हाथ उठा के रखे जिन्हें अभी तक एक बार भी नहीं मिला, बाकी लोग नीचे कर ले। पीछे से वो लेडीज बता। रेड साड़ी में, यही हाँ, रेड चूड़ी। हाँ वंदनावी माता जी, पहले रिश्ते खून के होते हैं, अब रिश्तों का खून होता है। बिल्कुल सही जवाब। अगलू लगू बाबा हम अठ गुड़ा होन किसे गाड़म काउ से गेड़े से गए संयम से गई चरिक से गया राणम गंसड़म मिया से गए से साड़म सामी इच्छामी बन के सिगवटी काउ सको को कसालुचम सम्मनाण सम्मगंस सम्मचरिक जुट्टाणम अठ व्याकम विमुक्ताणम अठ गुण संपणाणम उद्दलोय मक्यमी पयक्याणम काउ सिगाणम रह सिगाणम संयम सिगाणम चरिक सिगाणम आकी गाड़ा गट बटमार कालक कै सिगाणम सौ सिगाणम सयाणिच कालम अंचेमी मोजेमी वंगामी रमसामी दुख खो कम खो मोई लाओ शुगई गमरम समाई मरम जिन गुण संपत्ति हो मजम अट अपराणिक आचार वंदना क्रियायम पूर्वाचार्यानु के मेल सकल कर्मक्ष्याकम भाव पूजा वंदना स्तो समेकम श्रीमत् शुद्ध भक्ति कायोत्सर्गम करोमि हम गंगागश्चैविकोट्यो लक्षाणि सीकैस्त्रिगिकानि चैव पञ्चाशिगस्तौ च सहस्रसङ्ख्या मेकाच्युतं पञ्चपदं नमामि अरिहन्ति वासि अट्पं गणहर्गैवीं सङ्ख्यं समं परमामि भक्तिजुक्तो सुजनाणमो वयं शिरसा इच्छामि वंके शुटवट्टी काउशको कौटशालोच्युम अंगुवं पायणे पाउडे परियम सुटपटमाणियो मुबुगाय चूलियाच्यु सुटटे कुइघमकायम सयाणिच कालम अंचेमी मोजेमी वन्नामी रमसाम दुःखकाउ कम्मकाउ मोहिलाउ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम अट अपराणिक आचार वंदना क्रियायाम पूर्वाचार्यानु के मेल सकल कर्मक्ष्याकम भाव पूजा वंदना स्तव समेकम श्रीमद् आचार वक्ति कायोत्सर्गम करोमि हम पारिगेभ्य स्वपर्मति भाविना पटुमकेभ्य सुचरित बोनिगेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणी गुरुभ्य छत्तीस गुण समग्रे पंचव्याचारिकरण संगरिसे शीर्षाणो गए कुशले घम्मायरी सदा वंगे गुरुभक्ति संजीमेण्या तरंगी संसारी सायरं घोरं क्षीणंकी अर्चकमं झम्मर्मणं नमामिंकी ये नित्यं लके मंत्रे होमि निरिता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटिकरिमा विरटास्तपोधन घना साधु क्रिया साधवा शील प्रवरिणा गुण प्रहरिणा चंद्रार्किके जोगिका मोक्षद्वारि कपाटे पाटनिवटा प्रीणन्तु मासागिव गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञानिकर्षणनायिका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छामि वन्ते आयरिवति कौशको कौटसालोच्यं
संवदान संवदनसर समचरित जुट्टारम पंच विहाचारम आयरियारम आयारागी शुक्रारम वगीश्वरम वज्रायारम कीरयण गुलपालयारम सविशालम सयारिचकारम अंशेमी पूजेमी वन्नामी नमस्ताम दुखकाओ कम्मकाओ होइलाओ सुगई गंगम समाई मरम चिन्गुण संपत्ति ओम कल्पान्तिकालिवोभि जिया चिरं सुमति सागर सूर्यवर्या जिया चिरं सन्मति सागर सूर्यवर्या जिया चिरं श्रीज्ञान सागर सूर्यवर्या काले कलौ विषमभो गगतस्पृहसन् श्रीजैन शासन प्रभावन तत्परो यः सिद्धांत तर्क निपुणो महितो मनोज्ञ भक्त्या नमामि तमहं गणिवर्धमानं भक्त्या नमामि तमहं गणिवर्धमानं भक्त्या नमामि तमहं गणिवर्धमानं रागे द्वेषी मोही हूँ मैं नित्यचर्या परमाद भरी कष्ट दिया वसुधा जीवों को गलती पद प्रतिकूल करी क्षमा याचना योगत्र से साधवाद उर ज्ञान भरो हे गुरु माँ परम उपकारी